हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी। एक आपका जन्मदिन और ऊपर से आज लोकतंत्र का महापर्व, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा दिन है, बहुत बड़ा दिन है, दोनों दृष्टि से, जन्मदिन की दृष्टि से भी, और जो ये लोकतंत्र का उत्सव हम मना रहे हैं, इतने सब लोगों के बीच में आकर के मना रहे हैं, मैं इसको एक बहुत बड़ा दिन मानता हूं और सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि ये लोकतंत्र का उत्सव हम सब खुशी खुशी मनाएं और इस लोकतंत्र के उत्सव में सभी लोग शामिल हों, ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर अपना मतदान करें, वोट डालें और लोकतंत्र को मजबूत करें। जैसे हम देख रहे हैं कि बाकी लोगों के साथ आप भी यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, कितना महत्वपूर्ण होता है और वोटर्स आज के दिन जिस तरह से देखा जाता है कि काफी महत्वपूर्ण रहता है एक एक वोट की। देखिए, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, मैं भी एक आम मतदाता हूँ, तो मतदाता के नाते जो मतदाता के अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं, उनका पालन करना मेरा कर्तव्य है। उसी दृष्टि से मैं भी सभी अपने मतदाताओं के साथ लाइन में खड़े होकर के वोट डालने के लिए जा रहा हूँ। क्या मुद्दे क्या क्या है सर इस बार लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें? देखिए, लोकसभा के इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा देश, हमारा राष्ट्र, राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र को एक रखने के लिए जो देश विरोधी ताकतें देश को तोड़ने के ऊपर लगी हुई हैं, उन ताकतों से बचाने के लिए हमारा राष्ट्र सबसे बड़ा मुद्दा है, उसकी एकता और अखंडता सबसे बड़ा मुद्दा है। उसी को लेकर के आज का ये मतदान जो है होने जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस का जो दावा है लगातार कह रहे हैं कि 10 लोकसभा सीट में यहाँ हरियाणा में बीजेपी साफ होने वाली? देखिए, ये तो आपको 4 जून को मालूम पड़ जाएगा, लेकिन आज कोई दावा करने में कोई उनकी आपत्ति नहीं कर सकता। आप डालो। हाँ जी, उनके लिए जीत के लिए आश्वस्त है पूरी तरह? हाँ बिल्कुल, पूरी 10 की 10 सीटें आएंगी। परिवार के और कौन लोग आए सर साथ? धर्मपत्नी है, ग्रैंडसन है जी। तो यहाँ पर हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष के जो पोते हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। पहली बार आप यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, कितना महत्वपूर्ण समझते हैं आपकी वोट डालना हो? जी, मेरा नाम पार्थ है। मैं ये समझता हूँ कि वोट डालना हर किसी का ड्यूटी है, हर किसी का अधिकार है। अगर आप वोट नहीं डालते तो आप अपने देश की सरकार में खुद का पर्सपेक्टिव ही नहीं देख पाएंगे। आपको वोट डालना चाहिए, इस अधिकार का अपना पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। पर आपको वोट डालने से पहले हर एक पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ना चाहिए, अपने नेता के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, अपने कैंडिडेट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए और उसके बाद ही अपना मतदान करें। एक एक वोट कितना जरूरी होता है? क्या लग रहा है आपको कि जो यंगस्टर है वो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो समझ रहे हैं एंड नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं पार्टीज के बारे में, इस देश के बारे में, इस देश के लोकतंत्र के बारे में, और वो वोट डाल रहे हैं इस बार। बहरहाल आप एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन इसके अलावा जो यंगस्टर, क्या आपको लग रहा है कि पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है? क्या वो देख रहे हैं कि नहीं इस ओर भी आगे जाया जा सकता है? वेल, इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स तो हमेशा इंटरेस्टिंग रही है, पर लेकिन क्योंकि अब इंडिया का लिटरेसी लेवल बढ़ते जा रहा है और यंगस्टर्स और इन्वॉल्व हो रहे हैं और ऐसी स्कीम्स भी आ रही हैं पार्टीज की तरफ से जिससे यंगस्टर्स का फायदा होगा, जैसे कि अटल इनोवेशन योजना। सो मुझे लगता है कि अब यंगस्टर्स पहले से काफी ज्यादा इन्वॉल्व हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। तो यहाँ पर जिस तरह से हम तस्वीरें आपको लगातार पंचकुला के सेक्टर 17 से दिखा रहे हैं, जहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग और भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो वोट डाल रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको यहाँ से हम 17 सेक्टर से दिखा रहे हैं और आपको हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस बार जो सुरक्षा है उसका मुद्दा है, उसी को ध्यान में रखते हुए जो वोटर्स है वो यहाँ पर वोट कास्ट कर रहे हैं। और बात अगर हरियाणा की जाए तो यहाँ पर इन्होंने सीधे तौर पर दावा किया है 10 की 10 जो लोकसभा सीट्स है वो बीजेपी जीतने वाली है। और इसके साथ साथ जैसे उन्होंने कहा कि आज विधानसभा अध्यक्ष का जन्मदिन भी है और सबसे पहले मतदान करने से पहले ये यहाँ पर मनसा देवी गए थे, वहां पर आशीर्वाद ग्रहण करने के बाद ही विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं और अपने साथ परिवार के इनकी धर्मपत्नी और इनके जो ग्रैंडसन है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और लगातार हम आपको सीधी तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा जो क्रेज है वोटर्स का वोट को लेकर वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विधानसभा अध्यक्ष की तरह बाकी और वोटर्स भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दिन भर वोटिंग का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, लेकिन मतदान तो आज होगा, लेकिन फैसला जो है वो 4 तारीख होगा और देखना होगा कि दूसरे राज्यों की तरह हरियाणा में यहाँ पर जो जनता है उसने अपना मत किसको दिया है। पंचकुला से कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।